Hello student, today we start class 12th chapter first। इससे पहले क्या टॉपिक डिस्कस करा था? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब नया टॉपिक अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे मैंने तुमको डिस्कस करा था, एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे क्रिएट हुई थी? इलेक्ट्रिक चार्ज से। जैसे मैंने प्लस क्यू रखा था, एक माइनस क्यू रखा था, तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या पास कर दी? प्लस क्यू से गई थी, माइनस क्यू पे एंड हुई थी। प्लस क्यू से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे एंड हुई थी? माइनस क्यू पे स्टार्ट हुई थी। फिर एक और में सेकंड इलेक्ट्रिक लाइन ले लो, तो ये भी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे एंड हुई थी। ये इलेक्ट्रिक यहाँ से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे एंड हुई थी? माइनस क्यू पर एंड हुई थी। ठीक है, इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है, सपोज मैंने इसके जो नॉर्मल या किसी भी एंगल से एक प्लेन रख दिया, प्लेन मतलब सपोज कोई बॉक्स रख दिया। ठीक है, बॉक्स रख दिया, तो ये बॉक्स से क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेगी। ठीक है, ये जो बॉक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक लाइंस है, और जो बॉक्स के अंदर जो इससे सपोज मैंने ये एक और लाइन पास करी, इससे पास कर गई, ये एंट्री करी और ये एग्जिट कर गई। एक और इलेक्ट्रिक पास करेगी, तो ये क्या होगी? इसके आउट बाहर निकल गई। ठीक है, आउटर पोर्शन में चली गई। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन 1 2 3 ये क्या कर रही है? इस बॉक्स से पास कर रही है। मतलब जो लाइंस किसी एक पर्टिकुलर एरिया से पास करे, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसमें ये तो इलेक्ट्रिक लाइंस रही, क्योंकि ये किसी प्लेन से पास नहीं कर रही। और ये 1 2 3 ये क्या चीज़ रहेगी तुम्हारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स रही, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी प्लेन से पास कर रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोल सकते हो? द इलेक्ट्रिक लाइंस passing through any closed surface or plane placed normal to the electric lines। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस को अगर मैं किसी प्लेन सरफेस से पास कर दूं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ही होती है, बस उसमें एक स्पेसिफिकेशन डाल दिए गए हैं कि वो किसी प्लेन से पास कर रही है। सपोज ये तुम्हारा प्लेन है। ठीक है, अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रही है। इन तीनों को मैं क्या बोलूँगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये देखना, यहाँ पर मैंने जो प्लेन रखा नॉर्मल रखा, मतलब जो प्लेन तो नॉर्मल है, बाकी इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होगा? प्लेन की डायरेक्शन में रहेगा। जैसे मैंने इस प्लेन को मैं कंसिडर करूँ, 3D डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 3D बनाने की कोशिश करता हूँ। ये प्लेन डायग्राम है, प्लेन अब मैं 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देख रहा हूँ स्टूडेंट, ये है। ठीक है, मैंने क्या करा? ये इलेक्ट्रिक लाइंस पास करी, और ये जो प्लेन दिख रहा है तुमको, इसका नॉर्मल वेक्टर मैंने डिस्कस किया क्लास 12th में, 11th में डिस्कस करते। वेक्टर चीज़ क्या होती है? नॉर्मल वेक्टर मतलब इस प्लेन के का जो वेक्टर, जो नॉर्मल डायरेक्शन, मतलब इस प्लेन का परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, सब इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है? ये है प्लेन। तो ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक लाइन्स का जो एंगल है वो कितना हो रहा है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो रहा है। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? फाई इक्वल टू ई, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ds। ds कौन सा होगा? ये एरिया, और एक और आएगा कोस थीटा। ये थीटा कौन सा है? जो तुम्हारा जो प्लेन रहेगा, जो भी प्लेन रखेगा, उस प्लेन का जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक लाइंस के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा? थीटा होगा। तो हमेशा फाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? फाई इक्वल टू ds कोस थीटा, जिसमें ई इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, ds होगा एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो ई ds कोस 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? ds। ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा फ्लक्स। अब इस कंडीशन एक और मैं कैसे समझा दूँ? जैसे मैंने मेन फॉर्मूला क्या रहेगा ये? अब ये थीटा का है यूज होगा। जैसे मैंने बनाया प्लेन सरफेस रखा है, ये प्लेन सरफेस सपोज मैंने रखा है, और इलेक्ट्रिक लाइन को सपोज इस डायरेक्शन से पास कर दिया। ठीक है, तो ये जो प्लेन है वो नॉर्मल मतलब इस प्लेन के साथ जो एंगल बनता है 90 डिग्री का,
ये नॉर्मल की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस और तुम्हारे जो नॉर्मल है उसके बीच का एंगल कितना है थीटा। उस केस में तुम्हारा फाई क्या रहेगा, ई डी एस कोस थीटा। यहाँ पर थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। अभी इस कंडीशन में क्या था, जीरो था, इसमें मैंने जीरो पुट कर दिया। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, वो पुट करेंगे तो फाई तुम्हारा निकल के आएगा ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली तुमको याद क्या रखना है इसमें, ऊपर डेफिनेशन तो पता चली गई है, फॉर्मूला तुमको याद रखना ही है कि ई डी एस कोस थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या है, वेयर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, अब दो केस बनते हैं। अगर मैं बोल दूं किसी प्लेन को, मैंने सपोज ये प्लेन है मेरे पास, ये प्लेन है, समझ ना, इस प्लेन को मैंने 3D बनाने में दिक्कत आएगी यार, ये प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन को मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन में ही रख दिया। सपोज इसके ऊपर से पास करी लाइंस ऊपर, जैसे मतलब प्लेन रखा हुआ है, ऐसे प्लेन रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से लाइन पास करी जाए। इसका अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये ऊपर होगा, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक प्लेन का और इलेक्ट्रिक लाइंस का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इस केस में मेरे पास फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई डी एस कोस थीटा। तो फाई इक्वल टू फाई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई डी एस कोस 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे, कोस 0 की वैल्यू कितनी, सॉरी कोस 90 की वैल्यू कितनी, 0। अब मैं बोल दूँ कि किसी प्लेन को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में ही रख दूँ तो उस कंडीशन में उसका फ्लक्स क्या होगा, 0। और अगर मैं फील्ड को, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन करा था कि वो नॉर्मल रखूँ, जैसे प्लेन को अगर नॉर्मल रखूँ किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, तो उस कंडीशन में मेरा फ्लक्स क्या होगा, कुछ न कुछ वैल्यू रहेगी। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है। अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। थैंक यू स्टूडेंट।